हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता सेशन 2021-22 के लिए आवेदन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो नए यहां पर निर्देश जोड़े गए हैं, दिशा निर्देश जो जोड़े गए जिसमें इंटर्नशिप के बारे में बताया गया है, तो इंटर्नशिप आपको कैसे करनी है, कितने समय के लिए करनी है, इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। अगर आप आवेदन लगाते हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए तो क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और नए यहां पर जो है दिशा निर्देश जोड़े गए हैं उन पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं सभी स्टेपों को कि भाई अगर आप बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म लगा रहे हैं तो आपको क्या क्या बात जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो कल मैंने बेरोजगारी भत्ते 2021-22 सेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने काफी ज्यादा प्यार दिखाया है, बहुत सारे कमेंट भी आए हैं आपके। तो उन कमेंट में मैंने देखा है कि आप पूछ रहे हैं सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, एक वीडियो बना दीजिए। ऑफिशियली जो है पीडीएफ है मेरे पास में, उस पीडीएफ से मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर जो है राजस्थान प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी भत्ता योजना है उसको नए सिरे से चालू किया जा रहा है 1 जनवरी 2022 से, जिसको एक नाम भी दिया गया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो इसको मैं आपको समझाने वाला हूं और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं इसमें जो आपको जानने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो यह है राजस्थान सरकार की ऑफिशियली पीडीएफ है जिसमें सारी चीजें दे रखी है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में, सेशन 2021-22। तो क्या आदेश है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर जो है योजना के कुछ दिशा निर्देश स्पष्ट तरीके से दे रखे हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो योजना का नाम ये हो गया है। इसके अलावा जो है राजस्थान में लागू हो चुकी है, तो कब से लागू होगी, प्रारंभ कब से होगी, 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। बेरोजगार की अगर हम यहां पर बात करें तो योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक होने चाहिए या समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो आवेदक की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो। तो आपको स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने पंजीकरण नहीं करा रखा और आप फॉर्म भर दें, आपको पहले पंजीकरण कराना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। बेरोजगारी भत्ते की यहां पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर पात्र बेरोजगारों को इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ में दिया जाने वाला भत्ता। तो यहां पर इंटर्नशिप क्या है या कौशल प्रशिक्षण क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोनों टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौशल प्रशिक्षण क्या होता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौशल प्रशिक्षण से अभिप्राय है कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से प्राप्त प्रशिक्षण होना चाहिए। मतलब कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से आपको जो है प्रशिक्षण लेना है और तभी जाके आपको ये जो है रोजगार मिलने वाला है या जो बेरोजगारी भत्ता है मिलने वाला है, ठीक है ना। और इसकी न्यूनतम मतलब कितना समय का होना चाहिए, तो 3 माह का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करें इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप का मतलब है अगर आप ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, आपने कोई भी प्रशिक्षण कोर्स नहीं कर रखा है, ओनली आपने बीए बीएससी बीकॉम की है, तो अब आपको जो है इंटर्नशिप करनी होगी। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आपको काम करना होगा 4 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन आपको करना होगा। 3 महीने तक आपको ये इंटर्नशिप करनी होगी, तभी आपको जो है यहां पर बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। अब ये इंटर्नशिप आप कहीं पर भी कर सकते हैं क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही होती हैं, जैसे चिरंजीवी योजना हो गई या 181 पर आप शिकायत के निस्तारण के लिए बहुत सारी चीजें होती है, तो ये आप कर सकते हैं। पात्रता की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी पात्रता। जो भी फॉर्म लगा रहा है वो राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। किसी अदर स्टेट का आके यहां पर फॉर्म नहीं लगा सकता, उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर जो है कि उसे स्नातक डिग्री प्राप्त हो, यानी वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ग्रेजुएट नहीं है तो उसके समक्ष कोई और डिग्री है तो भी वो मान्य होगी। इसके अलावा स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होना चाहिए। आवेदक के समय जो प्रार्थी है राजकीय निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं हो, मान लीजिए कोई पहले से जॉब कर रहा है तो मान्य नहीं होगा। स्वरोजगार उसे प्राप्त नहीं होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें, ये भी काफी बड़ा पॉइंट है क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो है एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। 30 वर्ष की आयु यहां पर होनी चाहिए। तो 30 वर्ष अनुसूचित जाति जनजाति और बाकी के जो यहाँ पर योग्यता जिनको मिलती है, मतलब छूट जिनको मिलती है, आरक्षित वर्ग जो है उनको 35 वर्ष है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो सभी के लिए 30 वर्ष है, और जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST PH कैटेगरी, उनके लिए 35 वर्ष है। तो अगर आप फॉर्म लगा रहे हैं और फॉर्म लगाने से पहले आपका किसी भी स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पंजीकृत नहीं है तो आप जो है फॉर्म नहीं लगा सकते। इसके अलावा एक से ज्यादा भी पंजीकरण आपका नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पहले से कोई छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है जो राजस्थान सरकार से आपको दी जा रही है, कोई भत्ता मिल रहा है, या आप किसी सरकारी विभाग में से हटाए गए हैं, पहले आपने सरकारी नौकरी कर रखी है, तो आपको यह भत्ता नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे कि बेरोजगारी भत्ता भुगतान आपको कितना मिलेगा।
तो अभी पहले जो मिलता था उससे काफी बढ़ा दिया है, पहले 3,000 और 3,500 मिलता था, अब जो है पुरुष को तो मिलेगा भाई 4,000 प्रति माह, और यहां पर जो महिला हैं या जो विशेष योग्यजन हैं उनको मिलेगा 4,500 रुपए प्रति माह। तो 4,000 मेल को मिलेगा और फीमेल और पीएच कैटेगरी वाले जो योगार्थी हैं उनको 4,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी अगर आप फॉर्म लगा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको कैसे फॉर्म भरना होगा। तो बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र जो प्रार्थी है वो बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय से पंजीकृत होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, ठीक है ना। आवेदक पत्र जो है उसके साथ में आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, आपके दस्तावेज होने चाहिए जो यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा जो है मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत जरूरी है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर आपका विवाह हो रखा है तो यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, और स्नातक की डिग्री या स्नातक की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। तो आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है या डिग्री है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुसूचित किसी भी बैंक में एकल बचत बैंक खाते में आपकी पासबुक होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी बैंक के अंदर आपको जो है खाता होना चाहिए, उसकी पासबुक की प्रति यहाँ पर आपके लगेगी, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आय घोषणा पत्र, यानी आपका जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है वो। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं वहां पर प्लस एजुकेटर हूं, रेगुलर मेरी क्लासेस हो रही हैं, फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास हो रही हैं। आज दोपहर 1:15 यानी 1:15 PM से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही शानदार क्लास है, सभी विद्यार्थी जरूर उपस्थित हों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं, स्टैटिक जीके के। क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद में मेरा नाम सर्च करें, अरविंद कोंडारा, प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। वहां पर आप लोग फॉलो कर लीजिए जिससे अपकमिंग क्लासेस की जो। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो है आपका आय प्रमाण पत्र। जो आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा वो K और Y होना चाहिए, ठीक है ना। तहसीलदार और नोटरी करना होगा, और उसके बाद में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। आप सभी को पता है कैसे आपको जो है आय प्रमाण पत्र बनाना है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र में जो आय की घोषणा होगी वो आप खुद स्वयं करेंगे, ऐसे नहीं कि आपके पिताजी का बनाओगे या माताजी का, आपको खुद का ही बनाना है। तो आपकी आय तो शून्य है और शून्य आपको दिखानी होगी। अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपको अपनी आय आपने 10,000, 20,000, 1 लाख दिखा दी, तो आप तो कमा रहे हैं पहले से, तो आपकी खुद की यहाँ पर जो है आय प्रमाण पत्र बनने वाला है। इसके अलावा जो है कौशल प्रशिक्षण या जो व्यवसायिक आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है वो भी लगेगा, और स्व घोषणा पत्र भी यहाँ पर लगने वाला है, यानी सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो यहां पर एक फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट है इंटर्नशिप प्रमाण पत्र। जिस भी डिपार्टमेंट से, जिस भी सरकारी कार्यालय से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां से आपको ये बनवाना होगा। ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है, आप देख सकते हैं। आपका नाम, पता, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से डिपार्टमेंट से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके हस्ताक्षर और जो वहाँ के कार्यालय के जो अध्यक्ष है उसकी मोहर यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका स्व घोषणा पत्र दे रखा है कि मैं ऐसे ऐसे, मेरी पत्नी, पुत्र, ये जो भी है ये आपको करना होगा। तो ये पूरा यहाँ पर जो है घोषणा पत्र आपको देना होगा। तो यहाँ पर कुछ विभाग का विवरण दे रखा है, और ये विभाग का जो विवरण है इसी से आपको जो है इंटर्नशिप करनी होगी। ये राज्य के विभाग हैं, ये सूची दे रखी है पूरी, लगभग जो है यहाँ पर 21, 22, 23 विभाग हैं टोटल। परिवहन विभाग लास्ट का है, तो 23 विभाग है। यहीं से आपको जो है इंटर्नशिप करनी होगी और उसी का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। तो इस पूरी PDF को आप अच्छे से पढ़ना, समझना, और उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म करना होगा। फॉर्म आपके चल रहे हैं, आपके जो आसपास के जो ये मित्र कियोस्क हैं वहां से जाकर आप पता कर सकते हैं कैसे फॉर्म लगाना है। वो पूरी प्रक्रिया बता देंगे फॉर्म लगाने की। बाकी की जो प्रक्रिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करनी है, वो सारी चीज इस PDF में दे रखी है। मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट सभी का बता दूं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म चल रहे हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी ई-मित्र कियोस्क से आप फॉर्म जाके भर सकते हैं। और इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए और कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।